हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। माय नेम इज तान्या एंड आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड पावर पॉइंट के बेसिस पे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड यस, वन इंपॉर्टेंट थिंग, इस सेशन में स्टूडेंट्स हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं एंड साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो मैंने आप लोगों को सेशन में नहीं बताया क्योंकि आई वांटेड कि मैं आप लोगों को वो एमसीक्यूज के साथ ही समझा। ठीक है, तो हम लोग वो पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे विद द एमसीक्यू। तो फर्स्ट एमसीक्यू इज अ डाटाबेस कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। एक डेटाबेस को आप लोग बेस्ट कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, यूजफुल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और ऑल ऑफ द अबव। अब डेटाबेस मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि आप एक डेटा को, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर करने का मतलब है कि उसमें जिस भी तरह का आपको मैनिपुलेशन करना हो, लाइक आपको कोई भी डेटा अपडेट करना है, कोई भी तरह का ऑल्टरेशन करना है, किसी भी तरह का आप लोगों को चेंज करना है, कुछ डेटा डिलीट करना है, किसी भी तरह के डेटा को रिट्रीव करना है, तो वो ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप लोग डेटा को स्टोर करें और कभी भी किसी भी तरह का एक्शन आपको परफॉर्म करना है आप लोग इजीली कर सकते हैं, राइट? तो डेटाबेस कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ आरडीबीएमएस, ओओडीबीएमएस, ओआरडीबीएमएस। तो गाइस जब हम लोगों ने सेशन किया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, हमने तब भी पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आरडीबीएमएस है। आरडीबीएमएस का मतलब क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग कहते हैं आरडीबीएमएस को। इफ यू वांट टू नो कि हम लोग ओओडीबीएमएस का फुल फॉर्म या ओआरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, तो ओओडीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ओआरडीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? आरडीबीएमएस। के बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉलम्स इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल में मैंने आपको बताया था कॉलम्स एंड रोज, एक टेबल की फॉर्म में ही हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे वर्क करते हैं। उन टेबल्स में रोज एंड कॉलम्स को हम लोग डिफरेंट नेम भी देते हैं। रोज को हम लोग क्या कहते हैं? रोज को हम लोग कहते हैं रिकॉर्ड्स। आपको आर आर से याद रखना है, ये बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स में, कई बार हम लोग फील्ड्स को रोज कह देते हैं, तो आर आर से याद रख लो। रोज को हम लोग क्या कहते हैं? रिकॉर्ड्स कहते हैं। एंड कॉलम्स को हम लोग क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। तो आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? फील्ड। एक पर्टिकुलर रो को हम लोग टपल भी कहते हैं। ठीक है, रोज को हम लोग टपल्स भी कहते हैं एंड कॉलम्स को हम लोग, फील्ड्स को हम लोग एट्रीब्यूट्स ही कहते हैं। तो कॉलम्स के लिए आपके पास तीन नेम्स हैं, फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स, कॉलम्स। एंड रोज के लिए भी आपके पास तीन नाम है, रोज, रिकॉर्ड्स एंड टपल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज अ फॉर्म इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फॉर्म क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को एक्सेस के लेक्चर में भी बताया था। अब फॉर्म क्या होता है? एक आई कैन से एक इनपुट स्क्रीन होता है जिसपे आप लोग इनपुट देते हो डेटाबेस में एंट्री के लिए। जैसे लेट्स से आप लोग फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हो, या फिर फेसबुक आप लोग फर्स्ट टाइम फेसबुक चलाने लगे हो और आप लोग साइन अप कर रहे हो, तो आप लोग क्या करते हो? एक फॉर्म फिल करते हो जहाँ पे आप लोग अपना यूजर नेम एंटर करते हो, वैलिड ईमेल आईडी या फोन नंबर एंटर करते हो, अपना पासवर्ड एंटर करते हो। वो क्या कर रहे हो? आप फेसबुक पे डेटाबेस में अपना एंट्री दे रहे हो, उस डेटाबेस में अपना इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो। तो फॉर्म क्या है? इट इज एन इनपुट स्क्रीन डिजाइन टू मेक द व्यूइंग एंड एंटरिंग ऑफ डेटा इजियर। ये एक इनपुट स्क्रीन है, एक प्रिंटेड पेज भी नहीं है और ना ही इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डेटाबेस है यूज्ड बाय एनालिस्ट टू ड्रॉ कंक्लूजन। इट इज एन इनपुट स्क्रीन जो इनपुट देते हैं हम लोग डेटाबेस में। ठीक है, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस इज डेटाबेस ऑब्जेक्ट होल्ड डेटा। मैंने आप लोगों को डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स बताए थे, कौन कौन से थे? फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, क्वेरीज एंड टेबल्स। हम लोगों ने ये पढ़ा था डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में। अब पूछा गया है डेटा को होल्ड करने के लिए कौन से डेटाबेस का यूज होता है। गाइस, फॉर्म किस लिए यूज होते हैं? डेटाबेस में इनपुट देने के लिए। रिपोर्ट्स क्या है? आपके डेटाबेस का आउटपुट। जैसे हम लोगों ने बताया था ना, कोई भी फॉर्म फिल करते हैं उसका एक प्रिंटेड वर्जन हम लोगों को मिलता है। आउटपुट की हम लोगों ने क्या डेटाबेस में एंट्री किया, वो रिपोर्ट्स हैं। क्वेरीज, किसी भी तरह का मैन्युपुलेशन या कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए डेटाबेस में हम लोग क्वेरीज का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको एसक्यूएल का एग्जांपल दिया था, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, हम लोग इसका यूज करते हैं डेटाबेस में किसी भी तरह का मैन्युपुलेशन डेटा को डिफाइन करने के लिए।
उसके बाद टेबल्स। टेबल्स एक्चुअल में क्या रहते हैं, जो एक्चुअल में आपका जो डेटाबेस है, जो डेटा है वो होल्ड करके रखते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए, टेबल। ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इन अ डेटाबेस टेबल द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज, इन अ डेटाबेस टेबल कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आप लोग एक डेटाबेस टेबल में कहाँ पर प्रोवाइड करते हो। लेट्स से आप लोगों ने एक डेटाबेस बनाया, ठीक है, एक टेबल किया। अब टेबल का जो कॉलम नेम होता है, जिसे हम लोग फील्ड नेम कहते हैं, अब पूरे के पूरे कॉलम में क्या इंफॉर्मेशन होने वाला है वो कहाँ पे डिफाइन होता है, हमें फील्ड में डिफाइन। तो आंसर क्या होगा, फील्ड, ठीक है, दैट मीन्स कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू क्रिएट क्वेरीज इन एक्सेस। आप लोग एक्सेस में क्वेरीज क्रिएट करते हो, जैसे मैंने बताया एसक्यूएल को यूज करके आप लोग वेरियस कमांड्स यूज करके डेटा में मैनिपुलेशन कर सकते हो, है ना। अब क्वेरीज को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हमें ये पूछा गया है। यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप फील्ड्स ऑन क्वेरी बिल्डर, यू कैन टाइप एसक्यूएल कमांड्स इन एसक्यूएल व्यू, यू कैन यूज क्वेरी विजार्ड और डिजाइन व्यू। आप लोग इन तीनों में से कुछ भी कर लो, तीनों एक्शंस आप लोग कर सकते हो क्वेरीज को क्रिएट करने के लिए। दैट मीन्स आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, आप एसक्यूएल कमांड्स को राइट भी कर सकते हो, या फिर आप क्वेरी विजार्ड या फिर डिजाइन व्यू में जाकर भी आप लोग क्वेरीज को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। Now question number 8, which of the following is a method to create new table in Microsoft Excel? अब टेबल कैसे क्रिएट करना है, मैंने आप लोगों को इसके प्रॉपर स्टेप्स बताए थे, राइट। क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, बिल्कुल हो सकता है। क्रिएट टेबल यूजिंग विजर्ड, जैसे ऑटो विजर्ड मैंने आप लोगों को बताया था कि प्री डिफाइंड कुछ आई कैन से टेम्पलेट्स रहते हैं, कुछ डिजाइन रहते हैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर आप लोग जल्दी में हो, आप लोग टेबल क्रिएट नहीं कर सकते, डिजाइन नहीं कर सकते, तो आप लोग प्री डिफाइंड प्री इंस्टॉल टेम्पलेट्स में से अपनी यूजेज के अकॉर्डिंग आप लोग टेबल उठा सकते हो, एक डिजाइन वहां से ले सकते हो। तो वहां से भी आप लोग टेबल क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डेटा, प्रॉपरली टेबल में एंट्री करके प्रॉपर फील्ड्स को डिफाइन करके भी आप लोग एक टेबल को क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो आप लोग तीनों में से कुछ भी एक्शन कर सकते हो एक टेबल को डिफाइन। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि डेटा टाइप्स का आप लोगों को मैंने एक चार्ट दिया था, ठीक है। आप लोगों को याद होगा, नोट्स आप ही के पास होंगे, पीडीएफ्स प्रोवाइडेड है आप लोगों को। एक चार्ट दिया था जिसमें वेरियस डेटा टाइप्स को डिफाइन किया गया था, उनका साइज डिफाइन किया गया था। तो डेटा टाइप्स के बेसिस पर क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत बार पूछे भी गए हैं, पूछे जा भी सकते हैं। डेटाबेस कौन सी डेटा टाइप का क्या यूज है, वो क्या स्टोर करने में हेल्प करता है, क्या डिफाइन करने में हेल्प करता है, और क्या साइज रहता है। चार्ट आप लोगों के पास है, आप लोग वहां से उसे उस चार्ट को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। दिस डेटा टाइप अलाउज अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। कौन सा डेटा टाइप है इनसे जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स को अलाउ करता है डेटा में एंट्री के लिए। टेक्स्ट, मेमो, ऑटो नंबर, नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट अलाउ करता है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड स्पेशल सिंबल्स को। मेमो की बात करें तो मेमो को हम लोग लॉन्ग टेक्स्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग लॉन्ग टेक्स्ट ही कहते हैं, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ आई कैन से लॉन्ग टेक्स्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ऑटो नंबर जैसे मैंने बताया था देता है इंक्रीमेंट बाय 1। लेट्स से आपके पास 5 एंट्रीज एक टेबल में ऑलरेडी है, आप 6 एंट्री ऐड करते हो तो वो ऑटोमेटिकली उसको एक नंबर प्रोवाइड कर देगा, नंबर 6। उसके बाद आप लोग एक और एंट्री देते हो तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट बाय 1 नंबर 7 उसको दे देगा। तो उसी डेटा टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटो नंबर, जो ऑटोमेटिकली उसका नंबर डिफाइन करता जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स मैंने आप लोगों को क्या बताए थे, टेबल्स, क्वेरीज, रिपोर्ट्स, फॉर्म्स, ये क्या है डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। अब इनमें से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है, यू कैन क्लियरली सी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स एक्चुअल में क्या होते हैं, टेबल्स के बीच रिलेशनशिप, टेबल्स को कंबाइन करने के लिए, टेबल्स में फील्ड्स को के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था 1 to 1, 1 to many, many to many, many to 1, ये तरह के रिलेशनशिप्स आप लोगों को बताए थे। तो दीज आर द रिलेशनशिप्स एंड ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेशनशिप पर ही आता है। इन वन टू मेनी रिलेशनशिप द टेबल इन वन साइड इज कॉल्ड, उसके बाद आपके पास एक ब्लैंक है, एंड ऑन मेनी साइड इज कॉल्ड एज डैश। देखिए वन टू मेनी रिलेशनशिप मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कुछ इस तरह का रिलेशन, वन टू मेनी, ठीक है। एक डेटाबेस का जो डेटा है, एक जो आई कैन से फील्ड है, वो दूसरे टेबल के मेनी फील्ड से या मेनी कॉलम से रिलेशनशिप मेंटेन करता है, ये है। अब वन साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वन साइड वाले को हम लोग बोलते हैं पैरेंट। क्या बोलते हैं, पैरेंट।
एंड ऑन द अदर साइड जो मैनी वाला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्ड। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का, ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, जैसे मैंने बताया साइज पता होना चाहिए। द साइज ऑफ फील्ड इन नंबर डेटा टाइप कैन नॉट बी, द साइज ऑफ फील्ड इन नंबर डेटा टाइप, नंबर डेटा टाइप में साइज ऑफ फील्ड क्या नहीं हो सकता। तो आंसर है आपका 16। आप लोगों के पास एक टेबल प्रोवाइडेड है, यू कैन चेक इन दैट टेबल। नेक्स्ट, द साइज ऑफ येस नो फील्ड इज ऑलवेज, येस नो फील्ड भी आपके पास उन डेटा टाइप के चार्ट में है, उस टेबल में है। तो साइज ऑफ येस और नो फील्ड इज ऑलवेज 1 बिट, वहां पर डिफाइंड भी है, ये आप लोगों को मैं करवा चुकी हूँ। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड, हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कौन सा की करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कौन सा की करते हैं, प्राइमरी की, जो हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है इन अ डेटाबेस। ठीक है। नेक्स्ट, database language concerned with the definition of whole database structure and scheme is DCL, DML, DDL, all of the above। अब डेटाबेस लैंग्वेज से कहने का क्या मतलब है, डेटाबेस लैंग्वेज कौन सा मैंने आप लोगों को बताया, जैसे एसक्यूएल, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। एसक्यूएल एक्चुअल में क्या है, एक सेट ऑफ कमांड्स, तो वेरियस कमांड्स को यूज करके आपके डेटाबेस में मैनिपुलेशन करने के लिए, लेट्स से आपको कोई भी डेटा में चेंज करना है, लेट्स से आपको अपडेट करना है किसी का नाम, किसी का आई कैन से इंफॉर्मेशन एड्रेस अपडेट करना है, किसी भी पर्टिकुलर डेटा को, किसी भी पर्टिकुलर रो को या फील्ड को आप लोगों को डिलीट करना है। ठीक है, उस पर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन ऐड करना है, परमिशन अलाउंस उसको देना है, तो वो सब आप कमांड्स को यूज करते हो और उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो है मेजर 4 कैटेगरीज में डिफाइन होती है। ठीक है, 4 कैटेगरीज में डिफाइन होती है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, DDL, DQL, DML एंड DCL। इसके लिए मैंने आप लोगों के पास एक, यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन करके रखा है जो एसक्यूएल कमांड्स का है। कौन कौन सी हैं, DDL, DQL, DML, DCL। एसक्यूएल का फुल फॉर्म, DDL का फुल फॉर्म, DQL का DML, DCL, इन सभी का फुल फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। DDL है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एज इन डेटा को डिफाइन करने के लिए, जो आपने डेटाबेस में डेटा ऐड किया है उसे डिफाइन करने के लिए, लेट्स से उसे क्रिएट करने के लिए आप लोग रीनेम करना चाहते हो कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट, कोई भी पर्टिकुलर फील्ड, आप लोग टेबल को ड्रॉप करना चाहते हो, टेबल ड्रॉप करने का मतलब पूरा का पूरा टेबल डिलीट करना चाहते हो, कुछ भी ऑल्टरेशन करना चाहते हो, आप लोग कहाँ से करते हो, डेफिनेशन। ये डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। क्वेरी लैंग्वेज किस लिए यूज होता है बेटा, वेरियस क्वेरीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, उसलिए हम लोग यूज करते हैं क्वेरी लैंग्वेज। और इसका कमांड क्या है, सिलेक्ट। ये जो सभी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये कमांड्स हैं जो इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में आती हैं। DDL में क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट, कमेंट, ये कमांड्स आती हैं। DQL में हमारे पास सिलेक्ट कमांड आती है। DML यूज होता है डेटा पे मैन्युपुलेशन, डेटा में किसी भी तरह का मैन्युपुलेशन आपको करना है, लेट्स से डेटा इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे, अपडेट करना है तो आप अपडेट कमांड का यूज करेंगे, मर्ज करना है, डिलीट करना है, कुछ भी तरह का मैन्युपुलेशन आपको करना है तो आप लोग ये कमांड्स का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास DCL, दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में हमारे पास ग्रांट एंड रिवोक। अब ये किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है फॉर गिविंग परमिशन, परमिशन देने के लिए। ठीक है, आप यूजर को राइट्स देने के लिए ये यूज किया जाता है इस तरह के कमांड्स। ग्रांट अगर आप यूज करते हो दैट मीन्स आप परमिशन दे रहे हो, रिवोक करने का मतलब वापस लेना, दैट मीन्स जो परमिशन दिया गया वो आप रिवोक कर रहे हो। तो ये दीज आर द मेजर कमांड्स। आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि इनमें से कौन सा कमांड DDL है, इनमें से कौन सा कमांड DCL है। तो यू शुड नो द बेसिक कमांड्स की कमांड्स क्या है। उसके बाद एक और हमारे पास आता है TCL। ठीक है, TCL का बस फुल फॉर्म याद रख लो, क्या है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, क्या है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। जो लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होंगे उन लोगों को एसक्यूएल या इन कमांड्स के बारे में नॉलेज ऑलरेडी होगी। राइट, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था हमारा, अ डेटाबेस लैंग्वेज कंसर्न्ड विद द डेफिनेशन ऑफ द होल डेटाबेस स्ट्रक्चर। मैंने आप लोगों को क्या बोला, डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, डेटाबेस डिफाइन करने के लिए आप लोग कौन सा कमांड यूज करते हो, आप लोग यूज करते हो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, DDL। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज, हाउ कैन यू डिफाइन अ फील्ड सो दैट व्हेन एंटरिंग डेटा फॉर दैट फील्ड इट विल डिस्प्ले इस तरह के कैरेक्टर्स इंस्टेड ऑफ एक्चुअल टाइप डेटा।
बहुत ईज़ी है। देखो, आप लोग लेट्स से आप लोग फेसबुक पे साइन अप कर रहे हो या फेसबुक पे साइन इन कर रहे हो, लॉगिन कर रहे हो, ठीक है? आप लोग जब भी अपना पासवर्ड एंटर करते हो, तो वो पासवर्ड आप लोगों को एक्चुअल में शो नहीं होता। आप लोगों को कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स शो होते हैं, स्टार स्टार जैसे, है ना? जो आप लोग एक्चुअल में पासवर्ड टाइप कर रहे हो, वो शो नहीं होता। इस तरह के स्टार शो। अब ये एक्चुअली किस लिए होता है? ये एक्चुअली आपके इनपुट को आई कैन से और ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए इस तरह का वैलिडेशन यूज़ किया जाता है। और ये किससे पॉसिबल होता है? ये यूज होता है यूजिंग अ स्पेशल फीचर जो एक्सेस प्रोवाइड करता है, और वो फीचर, वो टूल है इनपुट मास्क। ठीक है, आपके इनपुट को मास्क लगा देता है, कुछ ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो सॉर्ट रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। अगर आपको टेबल में रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना है, जैसे मैंने आपको बोला था डेटाबेस को सॉर्ट करने के लिए सॉर्टिंग, डेटाबेस को अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग। सॉर्ट करने के लिए आपको इसमें से क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? टेबल ओपन करना है, क्लिक ऑन द फील्ड ऑन विच द सॉर्टिंग इज टू बी डन, देन क्लिक सॉर्ट बटन ऑन द डेटाबेस टूलबार। सेकेंड ऑप्शन है ओपन टेबल, उसके बाद सॉर्ट बटन पे चाहिए, उसके बाद फील्ड को सिलेक्ट कीजिए, देन उसके बाद है क्रिएट फील्ड हेडिंग टू सॉर्टेड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। सबसे पहले आपको क्या करना है? टेबल को ओपन करना है, उस फील्ड को, जिस भी फील्ड को आपको सॉर्ट करना है, प्रॉपर्ली अरेंज करना है, आपको उसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको टूल बार में जाकर सॉर्ट बटन पे क्लिक करना है। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं अब हम लोग। So question number 18 is, which field type will you select when creating a new table if you require to enter long text in that field? लॉन्ग टेक्स्ट एंटर करने के लिए आप लोग कौन सा डेटा टाइप सिलेक्ट करोगे? डेटा टाइप को हम लोग फील्ड टाइप भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डेटा टाइप को और क्या बोला जाता है, तो उसे फील्ड टाइप भी बोला जाता है, क्योंकि वो फील्ड का टाइप डिफाइन करता है। जो आप डेटा एंटर कर रहे हो उसका टाइप डिफाइन करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, मेमो को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग टेक्स्ट, क्योंकि ये हेल्प करता है लॉन्ग टेक्स्ट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर को एंटर करने के, ठीक है, इस तरह का डेटा क्रिएट करने के लिए। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, दैट इज मेमो डेटा टाइप। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, which of the following is not a type of relationship that can be applied in access database? इनमें से कौन सा रिलेशनशिप नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास वन टू वन, देन है वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। तो मैंने आप लोगों को बताया था रिलेशनशिप के टाइप्स, वन टू वन भी हो सकता है ना, वन टू मैनी भी हो सकता है, या फिर मैनी टू वन भी हो सकता है। तो ये तीनों जो ऑप्शंस आपके पास है, ये तीनों रिलेशनशिप्स हैं। दैट मीन्स आपके पास आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव कैन बी अप्लाइड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मीन्स। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है? इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम इंटीग्रिटी किसे कहते हैं, राइट? अब इंटेग्रिटी एक ऐसा फीचर है जो डेटा को प्रोटेक्ट करने के, ठीक है, एक अनऑथराइज्ड एक्सेस से, किसी अनऑथराइज्ड यूजर के एक्सेस से डेटा को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, डेटा का प्रॉपर मेंटेनेंस करने के लिए जो यूज किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं इंटेग्रिटी। ठीक है, अब इंटेग्रिटी के टाइप्स की बात करूं, यहाँ पर तो सिर्फ एक टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज रेफरेंशियल। हो सकता है किसी और टाइप पर भी पूछा जाए। तो इन टोटल हमारे पास इंटेग्रिटी के गाइस 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, इंटेग्रिटी के हमारे पास टोटल 4 टाइप्स होते हैं। पहला आता है एंटिटी, ठीक है, एंटिटी इंटेग्रिटी। दूसरा आता है हमारे पास डोमेन इंटेग्रिटी। थर्ड आ जाता है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, एंड फोर्थ टाइप हमारे पास रहता है यूजर डिफाइंड इंटेग्रिटी। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर एंटिटी इंटेग्रिटी की, तो एंटिटी इंटेग्रिटी क्या कहता है? एक पर्टिकुलर रो पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर रो पे किसी भी तरह का आई कैन से सिक्योरिटी के लिए एक पर्टिकुलर रो को यूनिकली डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग प्राइमरी की का यूज करते हैं, है ना? प्राइमरी की क्या करता है? एक पर्टिकुलर डेटाबेस पे, एक पर्टिकुलर रो पे एक तरह का वैलिडेशन लगा देता है। वैलिडेशन एज इन इसमें सिर्फ यूनिक एंट्रीज ही होंगी, है ना? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंटिटी इंटीग्रिटी, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर रो, किसी एक पर्टिकुलर डेटाबेस पे क्या लगा देना? एक वैलिडेशन लगा देना। उसके बाद आता है डोमेन इंटीग्रिटी। डोमेन इंटीग्रिटी का मतलब होता है वैलिडेशन ऑफ वैल्यूज इन अ आई कैन से फील्ड। जैसे इसको यूज करने का मतलब क्या है? जैसे आप लोग एक पर्टिकुलर फील्ड में डेटा टाइप्स को यूज करते हैं, दैट मीन्स किस तरह का डेटा उस पर्टिकुलर फील्ड में एंटर हो सकता है, आप ये डिफाइन करते हो। तो उसी को हम लोग कहते हैं डोमेन
इंटीग्रिटी। उसके बाद आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। आप लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज करने का मतलब क्या है, जब भी आप लोग दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन कर, ठीक है, दो टेबल्स के बीच में आप लोग रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हो, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये एश्योर करता है कि जो वैल्यू पेरेंट टेबल में नहीं है वो चाइल्ड टेबल में भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोग ऑप्शन बी देख सकते हो, डू नॉट एंटर अ वैल्यू इन द प्राइमरी की फील्ड ऑफ अ चाइल्ड टेबल इफ दैट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्राइमरी ऑफ द पेरेंट टेबल। जिस प्राइमरी की ने दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताया है, अगर पेरेंट टेबल में, पेरेंट फील्ड में वो वैल्यू नहीं, तो वो चाइल्ड फील्ड में भी नहीं, दूसरे टेबल में भी नहीं हो। डिफरेंशियल इंटीग्रिटी डुप्लीकेशन ऑफ, हम कह सकते हैं कि डुप्लीकेसी को अवॉइड करता है। उसके बाद आता है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी या फिर कुछ इस तरह के वैलिडेशन, इस तरह के सिक्योरिटी पॉइंट्स हो सकते हैं जो एंटिटी, डोमेन या डिफरेंशियल इंटीग्रिटी में नहीं होती। दैट मीन्स यूजर खुद ही किसी ना किसी तरह का वैलिडेशन, किसी ना किसी तरह का डेटा टाइप डिफाइन करता है अपने टेबल्स में, उसे और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए अपने डेटाबेस को। ठीक है गाइस, तो इसे ही हम लोग कहते हैं इंटीग्रिटी। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। वी कैन रिमूव अ रिलेशनशिप डिफाइंड बिटवीन टू टेबल्स। अगर दो टेबल्स के बीच में किसी भी तरह का रिलेशनशिप डिफाइंड है, वन वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, किसी भी तरह का रिलेशनशिप डिफाइंड है, तो आप लोग उसे कैसे रिमूव कर सकते हो, हमारा क्वेश्चन है ये। फ्रॉम एडिट मेन्यू चूज डिलीट रिलेशनशिप। एडिट मेन्यू में जाके आप लोग डिलीट रिलेशनशिप पे क्लिक करोगे। सिलेक्ट रिलेशनशिप लाइन एंड प्रेस डिलीट। चूज डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द रिलेशनशिप मेन्यू ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोग कैसे डिलीट कर सकते हो, बाय यूजिंग ऑप्शन बी, सिलेक्ट द रिलेशनशिप लाइन एंड प्रेस डिलीट। दिस इज द आई कैन से क्राइटेरिया टू डिलीट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच फील्ड टाइप कैन स्टोर फोटोज। कौन सा फील्ड टाइप या कौन सा डेटा टाइप फोटोज को स्टोर कर सकता है। देखो अभी तक जो हम लोगों ने डेटा टाइप्स पढ़े, जैसे मेमो हो गया, टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, ऑटो नंबर हो गया, यस और नो हो गया, उसमें कहीं भी ऐसा तो डिफाइन नहीं था कि फोटोज का यूज होगा, फोटोज को वो एड ऑन कर सकता है। लेकिन यस, एक ऐसा टूल भी एक्सेस में है जो अलाउ करता है फोटोज को ऐड करना आपके डेटाबेस में, और वो कौन सा फीचर है, वो फील्ड नेम है OLE। क्या है OLE? अगर OLE का फुल फॉर्म पूछा जाए तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ OLE, और ये एक ऐसा टूल है या फिर एक ऐसा फील्ड टाइप, डेटा टाइप हम लोग कह सकते हैं, जो पिक्चर्स को, फोटोज को डेटाबेस में ऐड करने के लिए या अपलोड करने के लिए यूज किया जाता है। Moving on to question number 23, what do you mean by one to many relationship between student and class table? हमारे पास दो टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल, एक क्लास टेबल। अब इसमें वन टू मैनी रिलेशनशिप आप लोग कैसे डिफाइन करोगे या क्या मतलब है। वन स्टूडेंट कैन हैव मैनी क्लासेस, वन क्लास कैन हैव मैनी स्टूडेंट्स, वन मैनी क्लासेस कैन हैव मैनी स्टूडेंट्स, और मैनी स्टूडेंट कैन हैव मैनी क्लासेस। तो एक्चुअल में इस तरह के रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा, वन क्लास में हैव मैनी स्टूडेंट। ठीक है, एक क्लास में, स्टूडेंट क्लास टेबल का मतलब क्या होता है, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और आप लोग उसका पूरा डेटाबेस जो है वो बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या डिफाइन करेगा, वन क्लास में हैव मेनी स्टूडेंट। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 रीड कीजिए और ध्यान से समझिए कि हमें एक्चुअल में क्या बोला गया है। बोला गया है, इफ आई क्रिएट स्टूडेंट फील्ड इन फीस टेबल। हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, जिस टेबल का नाम क्या है, फीस टेबल। ठीक है, दिस इज फीस टेबल। अगर कहता है कि मैं इसमें एक स्टूडेंट नाम का फील्ड इसमें बनाता हूं, तो स्टोर स्टूडेंट आईडी। मैं क्या स्टोर करना चाहता हूं, स्टूडेंट आईडी ऑफ द स्टूडेंट्स टेबल। एक और टेबल है जिस टेबल का नाम है स्टूडेंट टेबल। ठीक है, अब इसमें जो स्टूडेंट आईडी गिवन है, वही आईडी को या उसी फील्ड को मैं इधर भी डिफाइन करना चाहता हूं, तो मैं किस तरह का टेबल इसे कहूंगा, उस वक्त मैं इस टेबल को क्या कहूंगा या इस पर्टिकुलर फील्ड को क्या कहा जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बोला था, जब हम लोग एक आई कैन से एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में डिफाइन कर, एक टेबल के प्राइमरी की का रिलेशनशिप हम लोग दूसरे टेबल में डिफाइन करते हैं, तो उस पर्टिकुलर फील्ड को या टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन की बोलते हैं। देखो, स्टूडेंट आईडी अगर स्टूडेंट टेबल में है तो ये क्या होगा, प्राइमरी की ही होगा। व्हाई, बिकॉज स्टूडेंट्स का आईडी सेम नहीं हो सकता, हर एक स्टूडेंट का आईडी चेंज अलग ही होता है। जैसे आपका रोल नंबर होता है स्कूल या कॉलेज में, अलग ही होता है, किन्हीं दो स्टूडेंट्स का रोल नंबर या आईडी सेम नहीं हो सकता, है ना। दैट मीन्स स्टूडेंट टेबल का ये क्या हो गया, प्राइमरी की। अब इस प्राइमरी की को जब आप फील्ड टेबल में डिफाइन कर रहे हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फॉरेन की। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ कीज जो है वो यूज किए जाते हैं, और कीज का पर्पस क्या होता है, कीज क्या करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं
रोज इन अ टेबल। ठीक है, अगर पूछा जाए कीज का पर्पस क्या होता है, कीज का पर्पस होता है टू आइडेंटिफाई रोज इन अ टेबल या फिर रिलेशनशिप को मेंटेन करना, टू मेक रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। ठीक है, एंड टू आइडेंटिफाई रोज इन अ टेबल। बहुत तरह तरह के कीज होते हैं, जैसे फॉरेन की का यूज मैंने आप लोगों को बता दिया। प्राइमरी की क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ना, जैसे किसी यूनिक वैल्यूज को आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद आता है कंपोजिट की। कंपोजिट की को हम सरोगेट की भी कहते हैं, इसे हम सब्सटीट्यूशन की भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके पास टेबल में प्राइमरी की नहीं है तो उस वक्त कंपोजिट की क्या काम करती है, एज सब्सटीट्यूशन काम करती है प्राइमरी। ठीक है, देन वी हैव सुपर की एज वेल। सुपर की जो है वो कीज का आई कैन से कॉम्बिनेशन है, वन और मोर कीज का कॉम्बिनेशन है जो रोज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। नेटिव की नाम का कोई की नहीं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टास्क ऑफ अरेंजिंग डाटा इन ऑर्डर इज कॉल्ड। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको सेशन में भी दिया और अभी हमने एक क्वेश्चन में भी डिस्कस। क्या कहेंगे, जब आप लोग अपने डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हो उस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉर्टिंग। आपके पास दो ऑप्शंस दे दिए एक्चुअली, सॉर्टिंग सॉर्टिंग, तो आप कोई एक मार्क कर लो, आंसर क्या है, सॉर्टिंग। ठीक है, बी और सी में दोनों में ही सेम है, आंसर इज सॉर्टिंग, आप लोग ये ध्यान में रख लो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अ प्राइमरी की इन एडिट एनी टेबल हैज द प्रॉपर्टीज। मैंने आप लोगों को क्या बोला, प्राइमरी की क्या करता है, यूनिक वैल्यूज को, ठीक है, एक पर्टिकुलर फील्ड में यूनिक वैल्यूज बताता है, ठीक है, जहां पर कोई भी वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट नहीं, ठीक है, कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, जैसे आईडी हो गया, ठीक है, रोल नंबर हो गया, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय आईडी हो गया, स्टूडेंट आईडी हो गया, जहां पर हर वैल्यू जो है वो हर डेटा जो है वो अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा, दैट मीन्स डुप्लीकेट्स तो नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ नॉट अ नल वैल्यू, दैट मीन्स कोई भी तरह का जो फील्ड है, कोई भी तरह का आई कैन से जो टपल है, जो रो है, वो खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दो तरह के वैलिडेशन हमारे पास प्राइमरी की पे रहते हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए, बोथ ऑफ द अबव। ना तो डुप्लीकेट डेटा होना चाहिए, ना ही डेटा नल होना चाहिए, कोई भी नल वैल्यू भी नहीं होनी। नल का मतलब होता है एम्प्टी वैल्यू। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, द डिफॉल्ट एंड मैक्सिमम साइज ऑफ टेक्स्ट फील्ड इन एक्सेस। ये भी गाइस मैंने आप लोगों को बताया, मैंने पहले भी बताया, डेटा टाइप का टेबल आप लोगों को दिया है, जहाँ पर डेटा टाइप, उसका यूजेज एंड उसका साइज डिफाइंड है, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है सभी के सभी कॉलम्स को। इसका आंसर क्या होगा यहाँ से, 50 to 25 कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, द कमांड सेंटर ऑफ एक्सेस फील्ड दैट अपीयर्स व्हेन यू ओपन और क्रिएट एमएस एक्सेस डेटाबेस फाइल। कौन सा कमांड सेंटर जो है एक्सेस फाइल का ओपन होता है जब भी आप एक्सेस डेटाबेस को क्रिएट करते हो या फिर क्रिएटेड डेटाबेस को ओपन करते हो। तो आंसर देख लेते हैं हमारे पास क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 28 का। हमारे पास ऑप्शन है डेटाबेस विंडो, क्वेरी विंडो, डिजाइन व्यू विंडो, स्विच बोर्ड विंडो। हमारे पास क्या ओपन होता है, हमारे पास ओपन होता है डेटाबेस विंडो, तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेरी डिजाइन विंडो हैज टू पार्ट्स एंड द अपर पार्ट शोज। जब भी क्वेरी डिजाइन विंडो की बात की जाए ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, एक पार्ट जो रहता है डिजाइन एरिया, दूसरा पार्ट जिसे हम लोग कहते हैं ग्रिड पोर्शन। ठीक है, डिजाइन एरिया में हमारे पास क्या रहता है, सभी के सभी टेबल्स, फील्ड्स, टेबल्स के बीच का रिलेशनशिप, एंड ग्रिड पोर्शन में क्या रहता है, सभी के सभी कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास क्या पूछा गया, अपर पार्ट इज द डिजाइन एरिया एंड द लोअर पार्ट इज द ग्रिड पोर्शन। तो अपर पार्ट में हमारे पास क्या रहेगा, टेबल्स विद फील्ड्स, रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल, एंड अगर पूछा जाए लोअर पार्ट में या ग्रिड पोर्शन में तो वहां पर क्या रहते हैं, कॉलम्स, फील्ड्स, ये सब। ठीक है, उसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, आज के लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसेस द फाइनल रिजल्ट टू प्रेजेंट। कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट फाइनल रिजल्ट हमें देता है, टेबल्स क्या यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए, रिपोर्ट्स मैंने आप लोगों को बताया एज आउटपुट जो आप लोगों को बताता है, फाइनल रिजल्ट जो आपने इनपुट दिया है उसका आपको फाइनल रिजल्ट देता है, क्वेरीज, वेरियस कमांड्स जो हम डेटा मैनिपुलेशन या डिफाइनिंग के लिए यूज करते हैं, उसके बाद है नन ऑफ अबव। तो आपको फाइनल रिजल्ट कौन देता है, रिपोर्ट, दैट मीन्स ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ खत्म होता है आज का सेशन।
लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो एक्सेस के बेसिस पर पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया है, जब भी वीडियो देखो तो इस एक्सप्लेनेशन को आप लोग नोट कर लेना। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी ग्रुप में, टेलीग्राम में। आप लोग जो भी एक्स्ट्रा मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया वो आप लोग अपने पीडीएफ के साथ या अपनी नोटबुक पे कहीं पर भी वो पॉइंट्स को नोट कर लेना, बिकॉज बार बार वीडियो नहीं देखोगे तो ये पॉइंट्स भूल जाओगे, तो बार बार वीडियो देखना भी आप लोगों के लिए कन्वीनियंट नहीं रहेगा, तो बेटर इसके इन पॉइंट्स को आप लोग नोट्स मार्क कर लो, ठीक है गाइस। और साथ ही साथ आप लोगों को प्रीवियस सेशन के तो वीडियो पीडीएफ्स मिले ही हैं, जैसे एक्सेस, पावर पॉइंट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे एमसीक्यूज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेल एंड पावर पॉइंट, कॉम्बिनेशन में उनके एमसीक्यूज लेके आएंगे और कल हम लोग वो करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो गाइस लाइक जरूर कर देना। लाइक करने में आप लोगों का कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। स्टिल कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। ग्रुप में भी आप लोग पूछ सकते हो। एंड या ठीक है गाइस, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ओके, बाय बाय।